सर, पंचायत चुनाव को लेकर हम बात कर लेते हैं। जिस तरह से 2027 के अंत तक टलने की संभावना है और वजह बताया जा रहा है कि नया परिसीमन और आरक्षण रोस्टर में बदलाव है। करीब 35 साल से परिसीमन नहीं हुआ है, जबकि आबादी जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। 15 जुलाई 2026 को कैबिनेट ने 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन को मंजूरी दी, जिसकी प्रक्रिया जो है वो जुलाई 2027 तक पूरी होने की संभावना है। लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल दिसंबर 2026 में जो है वो खत्म हो जाएगा। ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243E के तहत कार्यकाल जो है वो 5 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, यानी मुखिया सरपंच भी हटेंगे। तो चुनाव तक परामर्शी समितियां पंचायतों का काम संभाल सकती है। अब सवाल ऐसे में ये उठता है कि गांव की सरकार आखिर उसके बाद कौन चलाएगा, और चुनाव में देरी क्यों हो रही है और क्यों होगी, मतलब जब होगा पंचायत चुनाव। इसलिए आपने उत्तर भी दे दिया कि परिसीमन एक बड़ा कारण है। जो देरी का कारण है वो परिसीमन है। हालांकि जुलाई में दीपक प्रकाश जी पंचायती राज मंत्री हैं, उनका बयान आता है कि नहीं चुनाव समय पर। फिर सरकार कहती है कि नहीं परिसीमन को हमको मानना है, इसलिए हम अगस्त में चुनाव कराएंगे। तो खैर ये दोनों जो बयान है वो सरकार के बयान है। मुखिया संघ को मैं देख रहा था, जो बिहार पंचायतों के मुखिया संघ के अध्यक्ष और सेक्रेटरी वगैरह, वो लोग लगातार मांग कर रहे थे परिसीमन। वो रोस्टर की बात कर रहे थे कि आखिर परिसीमन होना चाहिए। वो पंचायतों की संख्या बता रहे थे कि किसी पंचायत में अब मतदाताओं की संख्या बढ़ के 12, 14, 15 हजार हो गई है, उसको कैसे एक अलग पंचायत का दर्जा दिया जाए, और कहीं संख्या कम है, परिसीमन से ये तय होगी। और वो आरक्षण का रोस्टर की बात भी वो कर रहे थे कि रोस्टर के हिसाब से, या जो महिला प्रतिनिधियों के लिए जो रोस्टर बना हुआ है उसके पालन को लेकर के भी वो बता रहे थे। तो खैर ये एक मामला है, और बिल्कुल आपने सही कहा कि आर्टिकल 243E और जो संविधान का जो 73वां संशोधन के तहत इसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिया गया, तो उसमें तो कहा गया था कि समय से चुनाव होगा। लेकिन चूंकि परिसीमन का एक मामला आ रहा है, तो परिसीमन का मामला है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो लोकतंत्र की सबसे निचली इकाई है, या जो ग्रामीण मतदाता हैं, जो लोकतंत्र की सरकार चुनते हैं, अपने गांव की सरकार बनाते हैं, तो उनके लिए है। और इस अवधि के बीच में 2-3 चीजें हो सकता है। जो एक आपके सवाल है कि आखिर कार्यकाल समाप्त होने के बाद व्यवस्था कौन चलाएगा। ये चुने हुए प्रतिनिधियों का जब कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, कभी ऐसी स्थिति में प्रशासनिक जो लोग होते हैं उनको व्यवस्था की जिम्मेवारी दी जाती है। जो ब्लॉक के सीईओ होते हैं, बीडीओ होते हैं, तो उस स्तर पर वो नियंत्रण सीधे, और एक जो आपने कहा कि परामर्शदात्री समिति जो होती है उसका एक गठन करके, और फिर वो जो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग होते हैं वो फिर उस पंचायत को देखने लगते हैं, वहां की व्यवस्था को देखने लगते हैं। तो परिसीमन तो एक है। फिर एक सवाल ये है कि सत्ता का क्या ट्रांजिशन प्रभावित होगा। मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात तो नहीं होगी। हाँ, कुछ दिन के लिए जो मुखिया सरपंच जो चुने जाते हैं उसमें नए प्रतिनिधि नहीं होंगे, तो नहीं होंगे तो इंतजार करना होगा। जो टेन्योर पूरा हो रहा है, परिसीमन हो जाएगा, फिर सब कुछ अलग तरीके से पंचायतों को बना दिया जाएगा। तो उतने दिन तक जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर होंगे वो उसको देखेंगे, चलाएंगे। नए प्रतिनिधि जब चुने जाएंगे तभी सत्ता का हस्तांतरण होगा। इसलिए वैसी ट्रांजिशन जैसी बात तो मुझे नहीं लगती। अब रह गई बात कि क्या जो स्थानीय लोकतंत्र है वो स्थानीय लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। जब एक परिसीमन का मामला है और सरकार जिन कारणों से भी समय पर परिसीमन नहीं करा पाई, तो भी परिसीमन तो कराना पड़ेगा। और आपने तो देखा यही परिसीमन के मामला को लेकर के भी लोकसभा में बिल अटका हुआ है। महिला संशोधन बिल का जो मामला है लोकसभा में या राज्यसभा में, जहां दोनों जगह से पास हुई है, ये बिल तो पास ही हो गया है ना, लेकिन परिसीमन को लेकर के तो लोग अड़े ही हुए हैं। तो पहले आप
जो है उसी में आप पहले महिलाओं के लिए सीट तय कर दीजिए और फिर चुनाव करा लीजिए, फिर देखा जाएगा। सरकार और ये के बीच में तो अभी चल रही है बात की, देखते हैं क्या होगा। तो परिसीमन का ही एक इशू है और सीधा सा उत्तर है कि इसके बीच में जब तक वो मुखिया नहीं रहेंगे, सरपंच नहीं रहेंगे, जब उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा तो स्थानीय प्रशासन के जिम्मे ये व्यवस्था होगी, परामर्शदात्री समिति होगी और फिर जैसे ही परिसीमन होगा फिर चुनाव करा लिया जाए।